गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद जिंदगी में बहुत बदलाव आए और वो आते भी हैं। अगर कोई सोचे तो नहीं आते तो वो किसी की है कि वो गुरुजी से नहीं जुड़ा। सत्संग तो गुरुजी बहुत छोटे छोटे कराते हैं, इतने सत्संग कराते हैं गुरुजी को हमें पता भी नहीं चलता। और गुरुजी क्या देते हैं हम सोचते हैं गुरुजी ने कुछ नहीं दिया, बट गुरुजी बहुत कुछ देते हैं, वो हमें नहीं मालूम चलता कि गुरुजी हमें क्या देते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि वो सब साथ जुड़ के भी समझ नहीं पाते हैं, मजाक उड़ाने के चक्कर में रहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले एक किसी का वीडियो देखा, किसी ने गुरुजी को मतलब किसी पेड़ के नीचे गुरुजी का स्वरूप छोड़ा हुआ था। आप उस संगत से पूछो, अगर आप गुरुजी से जुड़े हो तो आपको इतनी वीडियो वायरल करने की क्या जरूरत है। अगर आप दिल से जुड़े हो, असली जुड़े हो, गुरुजी के साथ पक्के संगत हो आप अगर गुरुजी के, तो आप चुपचाप होते। अच्छा, आपके साथ अच्छा यही होता है कि आप चुपचाप उस स्वरूप को लेते, आप अपने घर में ले जाते हैं। आप इतना सुना रहे हैं, वो संगत इतना सुना रही है जी देखो गंदा कर दिया, ये कर दिया, हमारे गुरुजी को ये कर दिया। जब आप बोल रहे हो हमारे गुरुजी, तो आपको इतना वायरल करने की क्या जरूरत थी। आजकल लोगों को थोड़ा सा है ना कि वायरल करेंगे तो हमें लोग करेंगे, शेयर करेंगे, पता नहीं किसने किया, लेकिन ये गलत है। भगवान के लिए इतनी बात उड़ानी या इतनी मजाक उड़ानी, मुझे तो ये बात मजाक ही लग रही। मे भी शायद मेरे पास नंबर नहीं था तो मैं उन अंकल को जरूर कॉल करती कि अंकल आपने ये जो किया है अच्छा नहीं किया, ऐसी वीडियो मत बनाया करें। अगर आपको ऐसा अनादर लगता है, अपने दिल से अनादर लगता है, आपकी सच्ची भक्ति वही है कि आप उस स्वरूप को उठाएं और अपने घर ले जाएं। देखिए आपको कितनी ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि वो मालिक तो देख रहा है ना, आपको जनता देख। आपने तो अपने आप को जनता को दिखाया कि गुरुजी को जी पेड़ के नीचे रख गए, गुरुजी का गंदा स्वरूप हो गया, हम गुरुजी वाले हैं, हमारे गुरुजी को ये किया। गलत बात है, ये आपने वर्ड्स बोले अच्छा लगा, लेकिन आपने जो ये इतना वायरल वीडियो किया जिसे सबको बताया, नहीं वीडियो नहीं बनाए, आप चुपचाप गुरुजी को उठाएं। देखो आपको तो फेम दिलाने वाले कौन है, हमारे मालिक हैं, हमारे शिव हैं, महाशिव हैं। आप जो है ना इतना मतलब ना करें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के बाद अगर कुछ ऐसा भी नजर आए तो आप गुरुजी को अपने घर ले जाएं। नहीं ले जा सकते, किसी कोई भी नियर बाई संगत हो, आप उनसे बोल दें कि आप ये रखना चाहेंगे क्या है। बाद में जो है ना उनका जो कई लोगों ने जय गुरुजी बोला, शुक्राना करा, बड़े इसको ही मिलने लगी। लोग यही चीज चाहते हैं, लेकिन अपने आप को ना इतना ना चाहा करें। सिर्फ गुरुजी हैं तो गुरुजी ही हैं, उनको अपना मानो, अपने दिल से लगाओ। गुरुजी का अगर स्वरूप ले भी आए हो तो अपने आप रखो, आपने वो भी स्वरूप शायद नहीं उठाया। दिस इज रॉन्ग। ऐसा सत्संग तो गुरुजी अब कराते हैं। अब हम भी जब गुरुजी से जुड़े थे, मुझे नहीं पता था कि मैं कहां से कहां पहुंचूंगी और कहां नहीं पहुंचूंगी। ये मालिक ने मुझे बहुत आगे पहुंचाया है। मालिक का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सच्चे पातशाह आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी सत्संग कराते हैं, कहीं भी कराते हैं, लेकिन मैं कभी किसी से ये नहीं बोल पाती कि मुझे सत्संग दो। गुरुजी ने सेवा सत्संग बख्शी हुई है मुझको। वो जो ब्लेस करते हैं, एक दिन के बाद ही अगर बोलने लग जाओ गुरुजी बहुत दिन हो गए कि आज तो खाली बैठे हैं, कोई सत्संग सेवा हो तो दो ना, और उसी टाइम मुझे को फोन आने शुरू होते हैं, आंटी हमारे घर में सत्संग करना है। और सत्संग करके अपने मन को इतना सुकून मिलता है क्योंकि हम गुरुजी से बिल्कुल लाइव दर्शन कर पाते हैं। अभी कल की बात है, मेरे को गुरुजी ने बोला कि आज ना मंगलवार है तो आज मैं तनु ना अपने साक्षात दर्शन दिखावांगा। हमारे सत्संग के अच्छे सेवादार पवन अंकल हैं, उनके घर में हमेशा 2 महीने से, मरकल 2 महीने या 1.5 महीने से लगातार उनके घर में अमृत वर्षा, शहद वर्षा रेगुलर हो रही है, एक 2 दिन का गैप करके। और कल क्या हुआ, कल मंगलवार था और अंकल ने मेरे को लाइव कॉल वीडियो किया कि आंटी ये देखो हमारे घर में ना अमृत वर्षा शुरू हो गई। जो शाम को भी कॉल में बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था आंटी 2 बूंद है। मैंने कहा अंकल अभी देखे ना, अभी सारे स्वरूपों में आपके पास गुरुजी दर्शन लेंगे। कल अंकल के घर में मैं कह रही हूँ, जो बोलते हैं ना गुरुजी ये बात, गुरुजी की बात वो 100% क्या मतलब कितना भी कह लो कम है। तो वो मेरे को अंकल ने कहा कि आंटी एक बार दीवार में देखो गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। और वो बिल्कुल दीवार में अमृत वर्षा में गुरुजी के साक्षात दर्शन थे और उनके पीछे डबल फेस और गुरुजी का था। वो अंकल ने पता नहीं वो वीडियो बनाई है या नहीं बनाई है, लेकिन मैंने तो कल दर्शन किया जो गुरुजी ने बोला। ऐसे गुरुजी ने एक बार और मुझे बोला कि मैं तेरे करना चाह पीना मांगा, मन पहचान ले। लेकिन मैं कह ली पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आजकल तो अननोन को भी जो है क्या कहते हैं घुसाना, घर के अंदर कुंडी खोलना बड़ा डर सा लगता है। गुरुजी अब अपने रूप में तो आते नहीं है, वो तो किसी भी रूप में आते हैं। तो उसी बीच एकदम मेरी बेटी का फोन आ गया कि मम्मी मैं कहीं जा रही हूँ, मैं आप बेटे को छोड़ के जा रही हूँ, आप ना ट्यूशन वाली आपके घर में शायद आएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब देखो ट्यूशन वाली आई,
गुरुजी कहते हैं ना बहाना अपने आप तो आते नहीं, वो तो किसी का जरिया बनाते हैं। आई उसने बोला तो मेरे मौसी ने खुद कह दिया कि आंटी आप मुझे चाय पिलाओगे। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। एकदम मेरे थॉट गाया दिमाग में कि ये तो गुरुजी ने बोला था कि मैं चाय पीने आऊंगा। मैंने खैर उन आंटी को चाय वगैरह पिलाई और मन को बहुत तसल्ली हुई। लेकिन कईयों को मतलब देखो ये लोग सोचते हैं ना कि नहीं ये चीज नहीं होती, वो होती है, जरूर ही होती है। और गुरुजी जब भी सत्संग होता है उसमें दर्शन भी देते हैं, लेकिन अपने मन के भाव अच्छे रखें, अपने आप को श्रद्धा से गुरुजी के साथ जोड़ें। ये नहीं कि भी आज अगर ये है और वो है। कई बार क्या होता है, मैं कई संगत को देखती हूँ झूठ इतना बोलते हैं, इतना मतलब ड्रामेबाजी करना तो हमारे दिल में क्या आता है आज ही हमारे साथ गुरुजी ने किया, और रियलिटी में होता है। झूठ बोल के भी उनको अच्छा में होता है। तो हम मतलब गुरु से कहते हैं गुरुजी हम आपकी सेवा करते हैं, आप सानू क्यों नहीं तुसी कुछ देंदे। वो कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं कि जड़ा झूठ बंदा होता ना उदा पहले मैं गला पार देना, खूब पार देना कि जितना तुसी कर सकते कर दो, लास्ट में मैं उल्टी करवा देना। अब उल्टी करवाने क्या मीन्स मतलब किसी को आया तो ये सोच लो कि उसकी तबीयत खराब है, कुछ भी है। गुरु कहते हैं ना सोचा कर, क्योंकि ऐसा होता है ना जो सच्ची भक्ति से भगवान के साथ जुटता है, सेवा करता है, मन से करता है, उसकी परीक्षा भी बहुत होती है। और गुरु जी कहते हैं देखना मैं कितने तक सेवा करने वाले कितने तक जाने। और गुरु जी सच्ची में बहुत 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 गुरु जी का इतना मतलब गुरु जी करते हैं ना कि हम लोग नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम सोचते हैं कि गुरु जी आपने उनको दर्शन दिए, उनको दर्शन मिले, लेकिन नहीं। गुरु जी कहते हैं ए ना सोचा कर। कितनी बार गुरु जी ने बोला तू ये सोचदी है ना कि गुरु जी तुसी मेरी नहीं सुनदे, तुसी मेरे नाल नहीं आंदे। कहते मैं तेरे नाल हर कदम ते नाल होना, क्योंकि तू जिथे भी जानी है ना हर कदम ते मेरे को शुक्राना करके जानी है, अपने नाल लेके जानी है, और मैं परछां बन के ही तेरे नाल जाना। अभी पीछे मैं 2 महीने पहले शायद डुगरी गई थी, तो कुछ घर में बच्चों के साथ ऐसी ही कोई ट्रेजेडी हो गई। मैं डुगरी में थी, अब डुगरी के आसपास ही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैं गुरुजी के पास ना पता नहीं किस भाव से गई थी, लेकिन वो कुछ ऐसा ही हो गया। अब बच्चों के साथ कुछ थोड़ा सा कई गुंडे लोगों ने मेरे कहते हैं दामाद की गाड़ी को तोड़ दिया, बहुत किया। वो अकेला था, उसको 30-40 बंदों ने मिलकर बहुत घेरा किया। उस टाइम मेरी बेटी रोने लगी और मुझे बताया उसने मम्मा ऐसे ऐसे हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। उसी टाइम मैंने गुरु जी मैं तो थोड़े कोल आई हूं और पिछों इस तरह हो गया लेकिन तुसी जड़ा ना तुसी मनु नहीं पता, एक गल तुसी ही संभालनी है। अब गुरु जी ने देखो कितना सपोर्ट किया। गुरु जी ने मेरे मतलब दिमाग में आया कि तू चिंता ना कर, मैं आले दुआले ही हूं, कोई गल नहीं। अब उसको इतने मतलब अकेले बच्चे को देख के आप 40-45 बंदे टूट पड़ो, उस बच्चे की क्या हालत होगी। उम्मीद भी नहीं थी कि शायद वो बच पाए या कुछ हो। मेरी बेटी भी बीच में कूदी किया है कि, लेकिन मेरी बेटी की भी उन बदमाशों ने गर्दन पकड़ के पीछे किया। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ मंत्र जाप चल रहा था और गुरुजी मैं आपके पास आई हूं, मुझे नहीं पता, बच्चों को आप नहीं देखना है। सच में सच्ची बात है ये, गुरुजी ने हकीकत में वो करके दिखाया कि मैं वहां बहुत टेंशन में रही करी। फिर हार के एक मेरे को तो वापसी आ रही थी, तो मेरे दामाद ने मेरे से ही बात की कि मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने आके ही देखा, रात को मैं पहुंची और रात को सीधी पहले उनके घर गई। परमात्मा का बहुत बहुत शुक्र है, मेरे सच्चे पातशाह आप जी का लख लख शुक्राना। मेरे बच्चे को एक खरोंच तक नहीं आई, एक खरोंच, बिल्कुल ठीक। मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सब कुछ ठीक ही, जबकि मैं कहती उसको गुरुजी ने कुछ भी नहीं होने दिया। उनको पता था मैं नहीं हूं यहाँ पे, लेकिन हमारे फादर तो है ना, हमारे गुरुपा तो है ना, वो गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं, हर बात का ध्यान रखते हैं। लेकिन कईयों की आदत जो ऐसी होती है ना, वो उनको छुड़वाना। गुरुजी कहते हैं वो आपे उन्होंने करन दे जो करदा, वो मैं तेरे नाल हैगा ना, तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब कोई बिगाड़ूगा तो मैं आपे देख लूंगा, तू अपना मस्त रहा कर। आज से मतलब जब से गुरुजी ने हमारा मेरा नेचर भी मेरा बहुत चेंज, गुरुजी ने बहुत कुछ बदल दिया, जिंदगी बदल दी गुरुजी ने। कभी महसूस ही नहीं होता कि हम अकेले हैं, नहीं, हमारे साथ तो हमारे गॉड फादर है, गुरुजी हैं हमारे साथ। गुरुजी का लख लख शुक्राना, इतना शुक्राना कि सत्संग तो बहुत होते रहते हैं। अब कहीं पे देखो गुरुजी पता नहीं सपने में, मेरे को तो ये लगता है जैसे अमृत वेला करो या वैसे भी कभी आप गुरुजी को याद करो, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं रात को गुरुजी का मंत्र जाप करके सोती हूँ। और सारी सबसे भी मैं यही कहना चाहूंगी प्यारी संगत से कि आप लोग भी रात को मंत्र जाप करके सोआ करो।
जिसने भी कोई गलती की है कुछ की है आप उसको क्षमा कर दिया करो। गुरुजी कोई गाली उन्हें माफ कर दो, उन्हें सच्चे रास्ते लगाना और सबके लिए शुक्राना, सबके लिए कृपा और मेहर मांग के सोया करो। देखो रात को गुरुजी आपको कितनी अच्छी नींद दिलाते हैं और सपने में भी आकर आपको गुरुजी कुछ ना कुछ अच्छा ही दिखाते हैं। सपने क्या है वो तो गुरुजी हकीकत में ही आते हैं, सपने में कभी नहीं आते। ये तो मैंने रियलिटी अपनी लाइफ में भी देखा है कि गुरुजी 2 बार मेरे घर में खुद आए और मुझे खुद अपने आप छतरपुर लेके गए। ये कहते हैं ना गुरु कहते कि मैं सामने आ गया तो तुसी लोग डर जाओगे, मैं तो जी अद्धी पावर नाल तुहाडे कोल आना, मैं तो पूरी पावर नाल भी नहीं आना। मतलब ये कह लो कि गुरुजी की जहां भी आपको खुशबू आए तो सोचो गुरुजी हमारे साथ हैं। और मेरे साथ तो हमेशा ही अच्छा ही हुआ है और अच्छा ही गुरुजी रखना, सबके साथ अच्छा रखना, सबका भला करना, सब पे कृपा बना के रखना मेरे सच्चे पातशाह। आप जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। सब पे कृपा बना के रखना गुरुजी। जिस तरह अंग संग सहाय तुसी मेरे नाल रहंदे हो, सारी संगत नाल रहना, सच्चे दिल नाल सब गुरु जी का जाप किया करो, सच्चे दिल नाल गुरु जी नूं याद किया करो। गुरु जी इन्नी कृपा बरसांदे ने, अपनी मेहर करदे ने। थोड़ा जिहा अपने आप नूं समझा के चलिया करो कि नहीं साडा रब साडे नाल है, साडा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो इस मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी भी जो मैंने भी स्टार्टिंग में बात बताई है किसी अंकल की स्वरूप के बारे में, तो कभी भी जो है ना आप किसी चीज को मजाक मत बनाएं। अच्छी चीज है, आप अच्छी चीजों के बारे में बोलें, लेकिन ये जैसे देखो आप खुद अगर गुरुजी जुड़े तो आप गुरुजी की खुद वो कर रहे हो, खुद किल्ली उड़ा रहे हो। नहीं, मैं बार बार अभी भी फिर ये कहूंगी अंकल आपने जो भी ये किया अच्छा नहीं किया। आप स्वरूप को घर ले जाते, घर में गुरुजी को रखते, क्या पता आपको पता नहीं कितनी ब्लेसिंग मिलती, या आपकी ही परीक्षा चल रही थी वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तुहाडे पाने सरबत। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।